दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी की नई बुक पर और नए पैटर्न पर आधारित पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज पर आधारित है और ये समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे नाम से शीर्षक है जो कि कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है। इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी की नई किताब है जिसमें नए सिलेबस के हिसाब से नई शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। यहाँ पे अब आपको आमुख के बारे में बताया गया यानी कि किताब को परिचित कराया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की अनुशंसा करती है जो प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय प्रयास व ज्ञान की भारतीय परंपरा और सभ्यता की उपलब्धियों पर आधारित है। यह नीति विद्यार्थियों को 21वीं सदी की संभावनाओं और चुनौतियों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार करती है। नई शिक्षा नीति की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में सभी स्तरों और सभी विषयों की पाठ्यचर्या में सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर बच्चों का पंचकोशीय विकास सुनिश्चित करते हुए इतने मध्य स्तर पर उनकी शैक्षिक विकास यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार 3 वर्षों का यह मध्य स्तर जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक विस्तृत है, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। मध्य स्तर पर इस पाठ्यपुस्तक की रूपरेखा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उन आवश्यक कौशलों में दक्ष करना है जो बच्चों की विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करे, उन्हें आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करे। मध्य स्तर पर पाठचर्या के आधार पर विकसित बहुआयामी पाठ्यक्रम में ऐसे 9 विषयों को शामिल किया गया है जो बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं। इनमें 3 भाषाओं, भारतीय मूल की कम से कम 2 भाषाएं सहित विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण और व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है। तो ये तो आमुख को आप अपनी किताब में विस्तार से पढ़ सकते हैं जिसमें किताब को और उसके डिजाइन के पीछे का उद्देश्य क्या है ये बताया गया है। अब आगे अगला टॉपिक जो है आपके नाम एक पत्र लिखा गया है, विद्यार्थियों के नाम पत्र। इसमें क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। प्रिय विद्यार्थी, अब आप मध्य स्तर में प्रवेश कर गए हैं और नए विषयों के बारे में जानेंगे। उनमें से एक विषय है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। आपने पहले भी इस विषय में कुछ पढ़ा है, परंतु कक्षा 6 से आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में और अधिक जानेंगे। इसका आरंभ अपने देश भारत से ही करेंगे। हमने इस पाठ्यपुस्तक को यथाशक्ति रोचक बनाने का प्रयास किया है। हमने यथासंभव आपके आसपास के परिवेश को ही यहाँ लिया है। इसका आरंभ वहीं से किया है जिससे आप परिचित हैं। इसके पीछे का निहितार्थ ये है कि कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास दिखाई देती है, जिससे हम परिचित होते हैं, उस चीज़ को मेमोराइज़ करने में हमें आसानी होती है। इसलिए इस बात को किताब को बनाते समय ध्यान रखा गया है। हमने महत्वपूर्ण विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाठ्य सामग्री को कम से कम रखा है। निसंदेह ये ऐसे विचार हैं जिनसे जीवन में आपका सामना होगा। भारत और विश्व को समझने के लिए ये विचार आपकी सहायता करेंगे। अगला पॉइंट इसमें क्या है? आपके नाम जो पत्र लिखा गया है उसमें, इसमें लिखा है तीसरा पॉइंट, हमने आपको विषय का अन्वेषण, खोज, चिंतन, सृजन, प्रश्नोत्तर के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा का उद्देश्य रटकर पढ़ाई करना नहीं, यानी कि रटकर कोई चीज पढ़ाई रटकर कोई चीज समझी नहीं जा सकती है। अपितु पाठ है सामग्री को समझकर उस पर विचार करना है। हमने पहले की तुलना में इस बार चित्रों को अधिक सम्मिलित किया है क्योंकि लंबी व्याख्याओं की अपेक्षा चित्र अपना संदेश अधिक प्रभावशाली रूप से व्यक्त करते हैं। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठों को पढ़ने समझने के क्रम में ये चित्र पुस्तकों को अधिक जीवंत और आनंदप्रद बनाते हैं। यहाँ पर 5 मुख्य विषयों का चयन किया गया है जिनमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। अंततः भारत की मूल बातों को समझने पर बल दिया गया है। ये तो रहा आपके नाम पत्र। अब इससे आगे अगर हम बढ़ें तो किताब में इस पुस्तक की और ज़रूरी बातों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे श्री रवींद्रनाथ टैगोर जी और श्री अरविंद जी का एक कोट दिया गया है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गंवा सकूं। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि हमारा देश विविधता वाला देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, रंग, संप्रदाय, भाषा, कल्चर, खान पान, रहन सहन, पहनावे ओढ़ावे को फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं। दूसरा कोट दिया गया है श्री अरविंद जी का, विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व
के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव और स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब के बारे में और चीज़ें बताई गई, किताब को कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे क्या चीज़ों को शामिल किया गया है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे भारत के संविधान के भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है में वर्णित मूल अधिकार की बात की गई। इसको आप जरूर पढ़िए, जरूर समझिए। संविधान ने आपको विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। इसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल किया गया है। संविधान ने आपको विभिन्न प्रकार के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए हैं। इसके साथ साथ संविधान आपसे उम्मीद भी करता है कि एक नागरिक होने के नाते आपका भी आपके देश के प्रति, आपके समाज के प्रति कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको भाग 4 का में शामिल किया गया, जिनको नागरिकों के मूल कर्तव्य नाम से जाना जाता है, जो कि अनुच्छेद 51 का के रूप में है। यहाँ पे इस बुक में विस्तार से दिया गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर पढ़िए और समझिए, इसको अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। फिर और आगे हम बढ़ते हैं। इसमें टीम के बारे में बात की गई है और आगे क्या है, पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति की बात यहाँ पे बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप चाहेंगे तो देख सकते हैं अपनी बुक में। चलिए अब आगे है सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, नए पैटर्न के हिसाब से क्या क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पे इसकी विषय सूची दी गई है। सबसे पहले आमुख आपने पढ़ ही लिया, विद्यार्थी के नाम पत्र की बात की और पुस्तक के साथ आपकी यात्रा, इन सब चीज़ों को आपने देखा है। अब आगे क्या है, आगे है परिचय, सामाजिक विज्ञान क्यों क्यों जरूरी है सामाजिक विज्ञान पढ़ना। और उसके बाद में विषय का यानी कि भारत एवं विश्व, भूभाग और उनके निवासी के बारे में बात की गई। इसको 3 चैप्टर्स में कवर किया गया है, जिसमें पृथ्वी, पहला चैप्टर है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, दूसरा चैप्टर महासागर और महाद्वीपों के बारे में बात करता है, तीसरा चैप्टर स्थल रूप और उसके जीवन के बारे में बात करता है। थीम बी की अगर बात की जाए तो अतीत के चित्रपट यानी कि ये हिस्ट्री से संबंधित है, जिसको चैप्टर 4, 5 और 6 में शामिल किया गया है। चैप्टर 4 पेज नंबर 59 पे है और यह इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत के बारे में बताता है। चैप्टर 5 जो है भारत अर्थात इंडिया के बारे में बात करता है, जिसको चैप्टर पेज नंबर 75 में कवर किया गया है, 75 और उससे आगे। चैप्टर 6 जो है भारतीय सभ्यता के प्रारंभ की बात करता है, ये आपको पेज नंबर 85 से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। और विषय गा है यानी कि थीम सी है हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान की परंपराओं पर आधारित है। इसको 2 चैप्टर्स में चैप्टर 7 और 8 में शामिल किया गया है। चैप्टर 7 है भारत की सांस्कृतिक जड़ें और चैप्टर 8 है विविधता में एकता या एक में अनेक, है ना, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चैप्टर 8 के बाद में चैप्टर 9, 10, 11, 12 यानी चैप्टर 9, 10, 11 एंड 12 जो है शासन और लोकतंत्र यानी कि सिविक्स से जुड़ा हुआ भाग है। इसमें चैप्टर 9 परिवार और समुदाय से संबंधित है, जो कि आपको पेज नंबर 137 में मिलेगा। फिर उसके बाद में आधारभूत लोकतंत्र, चैप्टर 10 भाग 1 शासन से संबंधित है। चैप्टर 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन से संबंधित है। चैप्टर 12 आधारभूत लोकतंत्र भाग 3 नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सरकार से संबंधित है। अगर सिविक्स की हम बात करें, शासन की बात करें, तो आपको पता होगा कि हमारे देश में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था की बात की गई है। सबसे ऊपरी स्तर पर यानी कि केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार काम करती है, जो कि पूरे भारत के स्तर पर काम करती है। दूसरे स्तर पर भारत को कई अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया है, जो उनको संचालित करने के लिए, उनमें शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारें काम करती हैं। उसके बाद अगर तीसरे पायदान की बात करें, तो तीसरे पायदान पर स्थानीय सरकारों का उल्लेख किया गया है, जो कि आप चैप्टर 11 और 12 में पढ़ने वाले हैं। अ, फिर उससे स्थानीय प्रशासन को 2 अलग-अलग वर्गों में बाँटा गया है। पहले वर्ग में ग्रामीण प्रशासन है, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार वाले भाग में आप पढ़ेंगे, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो शहरी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जिसको आप चैप्टर 12 में नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सरकार के रूप में पढ़ने वाले हैं। इसका 5वां विषय है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यानी कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। इसमें चैप्टर आपको 13 और 14 में ये चीज़ें मिलेंगी। कार्य का महत्व चैप्टर 13 है और चैप्टर 14 जो है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियों से सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ये नई बुक 14 चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें
5 अलग-अलग थीम हैं, जो थीम जो है इतिहास, भूगोल, सिविक्स, कल्चर और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए चैप्टर्स के द्वारा बनी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको आपकी नई किताब, नए पैटर्न और सिलेबस को समझने में मदद कर पाया होगा और आने वाले समय में हम इसी तरीके से सिलसिलेवार पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।